क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों के लिए प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आता हूं। आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर। उम्मीद करता हूं आप लोग इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और जो भी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में आप लोग रखोगे और पेपर जब आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का मिलेगा तो उस समय अपने पॉजिटिव माइंड को साथ में रखते हुए पेपर को सॉल्व करोगे। तो चलिए एक एक करके मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग समझते चलिए। सेक्शन ए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स में आप लोगों ने वीडियोज़ इस तरह के देखें जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पूरा इसी पेपर से ही बोर्ड का पेपर आएगा, तो ये बिल्कुल एक झूठ ही है। बोर्ड का जो पेपर होता है वो पैनल में ही सेलेक्ट होता है और ऐसे पेपर्स को सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड उन टीचर्स को शपथ दिलाती है कि वो अपने पेपर्स को जो है बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन से रिलेटेड मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में अलग हो सकता है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। मैं तरीका बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से आप लोगों को सेक्शन ए का करना है सॉल्यूशन। यहाँ पर आप लोगों को रीडिंग पोर्शन से एक पैराग्राफ मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ दिया, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम UDP वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को एक पैराग्राफ मिलेगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो जिसमें आप लोग आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। इस तरह से पैराग्राफ मिलेगा और इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आप लोगों को फाइंड करना है इसी पैराग्राफ में से। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट स्टोरी डज द ऑथर रिमेंबर। इनमें इस पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों को मिलेगा। किस तरह की व्हाट स्टोरी डज द ऑथर रिमेंबर याद करना चाहता है। अगला है, वॉट वॉज द कंडीशन, किस प्रकार की कंडीशन थी ऑफ द टाउन, उस टाउन में आफ्टर 30 ईयर्स, तो 30 साल के बाद ये आप लोगों को बताना है कंडीशंस कैसी थी। तीसरा, डिस्क्राइब कंडीशंस ऑफ द रैग पिकर्स, ठीक है, ये आप लोग इसी से फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट डज द वर्ड डिसोलेशन स्टैंड, डिस्क्राइब, तो आप लोग को बताना ये सब किससे स्टैंड करता है, डिस्क्राइब कीजिए। और राइट सिनोनिम ऑफ पेंटिंग, तो सिनोनिम आप लोग जानते हैं पर्यायवाची होता है, तो पेंटिंग का पर्यायवाची आप लोग इसी पैराग्राफ में आप लोगों को शायद मिल जाएगा। लेकिन जब आप लोग फाइंड ना कर पाओ तो अगर आप लोग कोई रिलेटेड टू टॉपिक या रिलेटेड टू वर्ड अगर कोई आंसर आता है तो आप लोग इसमें लिख सकते हो। इसी तरह की एक और मैंने प्रिपरेशन करने के लिए एक और पैराग्राफ दिया, आप लोग चाहें तो इसको भी देख सकते हो सकता है यही पैराग्राफ बोर्ड के पैनल में सेलेक्ट हुआ हो और बोर्ड के एग्ज़ाम के किसी न किसी सेट पेपर में आ जाए। तो मैं ये भी साफ तौर पे नहीं कहने वाला हूँ कि यही पेपर आएगा और यही पैराग्राफ आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैं हर एक पॉइंट को समझाता चल रहा हूँ और आप लोग हर पॉइंट को समझते चलो। सेकेंड पैरा आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए मैंने ये तैयार किया है। तो आ सकता है, एजुकेशन इज़ नॉट एन एंड बट ए मीन टू एंड एंड। इन अदर वर्ड्स, वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग देम। तो ये पैराग्राफ आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं उसको मैं समझाता चल रहा हूँ। उसी के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ में फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का एम क्या है ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है इसी पैराग्राफ से। अगला, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, प्रोसेस बताइए एजुकेशन सिस्टम को सेलेक्ट करने की। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काइंड ऑफ जॉब शुड वी डू, किस तरह की जॉब करनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी आर एटीट्यूड टूवर्ड आवर वर्क। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन मीन टू एन एंड। तो आप लोगों को बताना है किस प्रकार के यहाँ पर एक्सप्रेशन जो मीन टू एन एंड कहा गया है किस प्रकार का एक्सप्रेशन है वो, ठीक है। तो इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। दोनों पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए या दोनों ही पढ़ के जाइए, अथवा है तो क्या हुआ, तैयारी इसी पेपर से आप लोगों को पूरी करनी है। रिलेटेड टू पेपर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बोर्ड का रहेगा। तो चलते हैं सेक्शन बी पर। राइटिंग पोर्शन है, जितने भी टॉपिक्स इस पेपर में हैं भले ही वो अथवा में ही क्यों ना हो, सब कुछ पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चंस हो सभी पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आर्टिकल्स आते हैं। 10 नंबर का आर्टिकल आएगा, रिलेटेड टू टॉपिक आप लोगों को लिखना होगा। कंडीशंस थोड़ी सी बताई गई है, 100 से 150 वर्ड्स में ही आप लोगों को कंप्लीट करना है।
कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 100 to 150 वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो 1 वर्ड का मतलब जैसे यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, इसी तरह से आप लोगों को 100 वर्ड्स का ये टॉपिक लिखना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बताता चल रहा हूँ कि कहाँ पर आप लोगों को इसके सलूशन मिलेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को सलूशन फाइंड नहीं होते हैं, आपके पास प्रॉपर बुक नहीं है, तो आप लोग मेरे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं एज ए यूट्यूबर बिल्कुल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए टीचर आप लोगों से मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग क्लास 12th में अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी में किस प्रकार लैंगिक रूढ़िबद्धता की समस्याएं चल रही हैं, ये बताना है आप लोगों को। सेकंड टॉपिक, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी देश में देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आर, ठीक है। विद्या में दिया गया है आप लोग, मैं बताता चलूँ, ये जो साइड में मैंने VID करके लिखा है 15, तो ये पेज नंबर 15 पे आप लोगों को ये मिल जाएगा अगर आपके पास विद्या है लेटेस्ट वाली 2022 की, ठीक है। मैं बताता चल रहा हूँ, मैं कोई विद्या का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एज आ हेल्पिंग बुक के तौर पर समझाता भी चल रहा हूँ। तो यहाँ पर तीसरा, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में आपका प्लान्स क्या है वो आप लोगों को 100 वर्ड्स में लिखना है। और लास्ट में वुमेन सेफ्टी को लेकर आप लोग एक टॉपिक जरूर तैयार करके जाएं, टेररिज्म के बारे में एक टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाएं जिसमें 100 वर्ड्स में आप लोग लिख सको, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस है थर्ड वाला, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़े ही पॉइंट मैंने इस पेपर में रखे हैं, इसको समझाता हूँ मैं चल रहा हूँ। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट protesting against continuing complete breakdown of electricity and water supply for about 72 hours, mention the miseries of the people। तो जो भी समस्याएं हो रही हैं आपके जो शहर है यहाँ आप रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन है, बंद चल रही है। आपको DM को एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है और उसमें ये समस्या बतानी है। तो उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर मेंशन करोगे। और अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहा है तो आप लोग रिलेटेड टू बिल्कुल इसी तरह से दूसरा टॉपिक भी देख सकते हो। बोर्ड में भी अथवा करके एक ऑप्शन आप लोगों को ज़रूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने दिया है इसको ज़रूर समझें, क्या है बता देता हूँ। यस्टरडे, कल, यू वेंट टू अ सनराइज हॉस्पिटल मार्केट रोड, कहाँ गए थे, हॉस्पिटल गए थे। क्यों जाना पड़ा, न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ा। टेकिंग विद यू द विक्टिम ऑफ ए हिट एंड रन एक्सीडेंट, तो किसी का एक्सीडेंट हुआ था, हिट एंड रन वाला एक्सीडेंट था, विक्टिम आपके साथ था, आप उसके साथ कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो। देयर वर क्रिटिक कंडीशंस इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, और वहाँ पर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी समस्याएं थी। द इंजर्ड वॉज अटेंडेंट टू द आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रेसियस टाइम हैड बीन लॉस्ट, और जिसके साथ या जिसको आप लोग लेकर पहुँचे थे वहाँ पे कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में जो समस्याएं आपके सामने आ रही थी, काफ़ी समय बर्बाद हुआ जिसकी वजह से वो मरीज मर गया, ठीक है। उसी पर आप लोगों को एक लेटर लिखना है कंप्लीट, शिकायती पत्र लिखना है लगभग 120 शब्दों में आप लोग लिखिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट UR करण और करुणा, आपका पता M114 माल रोड दिल्ली, तो पता भी दे दिया रखा है। और ध्यान रखिएगा अगर आप गर्ल्स हैं तो आप अपना नाम करुणा लिखेंगी, अगर आप बॉयज़ में हैं तो करण से आप लोगों को ये लेटर तैयार करना है। कंप्लेंटमेंट वाला जो कंप्लेन लेटर है ये तैयार करना है, इसी नाम से ही आप लोग लिखना है। अब जो बताने जा रहा हूँ तीसरा एक और है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए क्या है। UR नवतेज अगर आप बॉय की कंडीशन में है, नविता अगर आप गर्ल्स हैं, ध्यान से लिखिएगा। सेक्रेटरी को लेटर लिखने जा रही हो, सेक्रेटरी, तो ध्यान से समझिए जिसको लिखना है क्या है, इन्वायरमेंट क्लब, ठीक है। ये कहाँ पर है, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। माफ़ कीजिएगा, अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के ग्रुप के साथ हो, वेंट ऑन अ 3 days टूर, 3 दिन का टूर है, थ्रू कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। यू फाउंड हाउ द टूरिस्ट एब्यूज़ द अवेलेबल फैसिलिटीज़ एंड दस एंडेंजर द एनवायरनमेंट, किस प्रकार से एंडेंजर करते हैं, परेशान नहीं उत्पन्न करते हैं। राइट ए लेटर इन 120 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, तो आप लोग एडिटर को क्या लिखना है, लेटर लिखना है, हाईलाइटिंग करना है द सिचुएशंस को सजेस्ट वे थ्रू विच द एनवायरनमेंट ऑफ द पार्क कैन बी सेफ, किस प्रकार से हम लोग इस तरह के एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं।
अपने वातावरण को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। पेज नंबर 20 विद्या में मिल जाएगा, यहाँ पर देखते ज़रूर चलें। मैंने हर जगह ये मेंशन कर रखा है जिसमें आप लोगों को सुविधा रहे डायरेक्टली फाइंड आउट करने में, आंसर पाने में, आप लोगों को ये सब पता चलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन एंड ट्रांसलेशन पोर्शन है, ध्यान से समझिएगा। ग्रामर है, क्वेश्चंस थोड़े से मैंने ज़्यादा कर रखे हैं क्योंकि तैयारी भी आप लोगों को बहुत कुछ करनी है। ज़रूरी नहीं पूरा यहीं से पेपर उठा के रख दिया जाए। 7 सेट पेपर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए और पिछले कई रिकॉर्ड को चेक करते हुए, बोर्ड पैनल्स के कई क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं समझाता चलता हूँ। पहला 4th ए, ध्यान से समझिएगा। 4th क्वेश्चन में ABCDEFGHIJ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस के 2-2 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने। यहाँ पर समझते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, समझ के जाइएगा, ऑप्शनल भी हो सकता है। ज़्यादातर मैंने यहाँ पर ऑप्शनल नहीं रखे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए। पहला, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कॉल्ड ऑन यू द डे बिफोर यस्टरडे, फुल स्टॉप के साथ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला, पहला तो क्लियर हो गया। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, और क्वेश्चन मार्क लगा है तो नियम चेंज हो गया है, पढ़ के जाइएगा सारे नियम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तीसरा है द सोल्जर्स सेड हुर्रा वी हैव वन द बैटल, हम लोगों ने युद्ध जीत लिया है, वी हैव वन द बैटल, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका भी नियम आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बहुत सारे नियम हैं, तो काफ़ी नियम हैं, थोड़े बहुत तो मैं भी बता सकता हूँ। फिलहाल अगर आप लोग चाहते हो इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ तो आप लोग नंबर जो मैंने शुरुआत में बताया था उसी नंबर को ही आप लोग रिंग कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो इसके सोल्यूशंस को मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। क्वेश्चन नंबर ए का 4th, द थीफ सेड टू द पुलिसमैन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू बीट मी सो मर्सिलेसली, ठीक है, बिना दया दिखाते हुए मुझे इतना पीटा, तो ये ज़रूर करिए पुलिसमैन से, चोर कहता है। अगला, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट लाफ एट ओल्ड बेगर, बिल्कुल भी नहीं हंसना, ठीक है। अगला है द स्पीकर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अशोका वन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 7th, माई फादर सेड टू मी वॉट हैव यू डन विद ऑल द मनी आई गेव यू। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, सभी में कुछ ना कुछ नए नए नियम हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कंबाइन करिए एनी वन सेट ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्ट विद द ब्रैकेट। तो विद इन द ब्रैकेट में जो भी कंडीशंस बताई गई हों उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप लोगों को इस क्वेश्चंस के आंसर्स को करना है। तो कितने करने, केवल एक सेट करना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, पेपर को ध्यानपूर्वक समझिए, जितने क्वेश्चंस कहे जाएं उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़े से ज़्यादा हो गए, इसका कारण है पेपर का ज़्यादा होना। 7 सेट में पेपर आते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पेपर आए, आपके क्षेत्र में कौन सा पेपर आएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। द एनिमी वॉज अप्रोचिंग द न्यू अलार्म अस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, इसका कैसे बनाओगे इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। फिलहाल आप लोग अपनी पहले प्रैक्टिस देख लें कितना आपको आता है। द लायन वॉज वाउंडेड फुल स्टॉप इट वॉज नॉट किल्ड। देखिए घायल हो गया था लेकिन मरा नहीं था, इसको कंपाउंड में चेंज करिए। यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट प्रमोशन, ठीक है। वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, मस्ट हार्ड का मतलब आप लोग को हार्ड वर्क करना है। यू विल नॉट गेट प्रमोशन, बिना हार्ड वर्क के प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिलने वाली। वर्क हार्ड कीजिए, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। अगला है द सन सेट्स इन द वेस्ट और फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस इट इज़ अ फैक्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाइए इसको। अगला है आई बॉट अ वॉच इट इज़ सेमी स्मार्ट वॉच आई लाइक इट वेरी मच। सेम लाइक ऊपर की तरह ही है,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इसका। नेक्स्ट है ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी शी डिड नॉट कम, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि बी भी ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, सी। यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट, आप लोगों को जैसा ब्रैकेट में बताया गया है केवल और केवल एक ही करना है, एक ही करना है। देखते हैं, डिड द पुलिसमैन कैच द थीव, पैसिव में लिखिए इसको। अगला है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को सही कीजिए। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरिजन के साथ डिग्री लगाते हुए इसको सही कीजिए। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम विद चीयरफुली, पैसिव वॉइस में बनाइए। डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, पैसिव में बनाइए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, पैसिव में बनाइए। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ तक सी वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं डी पर। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक को ही सही करना है, लेकिन आप लोग सभी को सही करते चलें जिसमें आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। एक एक करके मैं बताते चल रहा हूँ। ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, सही कीजिए। The sceneries of Kashmir are very charming. Next है we should not listen the advice of a false friend. और इसके बाद I know the French and the English language. और यहाँ पर अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, अगला पार्ट है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है करेक्ट मीनिंग को। तो आंसर्स मैंने बता दिए, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग जरूर अच्छे समझते चलिए। यहाँ पर डाइन हार्नेस पहले का आप लोगों को आंसर्स पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में, एक ऑप्शन ही सही होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, डाई वाइल स्टिल एट वर्क इसका सही आंसर है। उसके बाद टू बेल द कैट, तो बेल द कैट गले में घंटी बांधना बिल्ली के। टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है, खतरे में पड़ जाना एक तरह से कह सकते हैं। विद ओपन आर्म्स आंसर है वार्मली। और नेक्स्ट टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका आंसर है टू कॉन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, ठीक है। ये सारे ही आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ही है, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर विद ऑल वंस बिलोंगिंग, सब कुछ बोरिया बिस्तर के साथ बांध के निकलना है तो इसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज, ठीक है। टू एंड इन स्मोक, और इसका राइट आंसर है टू कम टू नथिंग। आगे बढ़ते हैं, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, फूलों की सेज कह सकते हो आप लोग। आगे देखते हैं क्या आंसर होगा इसका सही, सॉफ्ट जॉब ही राइट और करेक्ट आंसर है। अ मैन ऑफ लेटर, जैसे कालिदास थे तो इसका आंसर है लिटरेरी मैन, ठीक है, लिटरेरी मैन, अ मैन ऑफ लेटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अप्स एंड डाउन्स, तो उतार चढ़ाव हिंदी में बोलते हैं, और राइज एंड फॉल्स इसका करेक्ट आंसर है। अब जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, एफ वाला जो पार्ट है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को सामने कंडीशंस दी होगी। क्या लिखा है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइडियम्स एंड द फ्रेजल वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सेंटेंस दिया होगा और अंडरलाइन में कुछ वर्ड लिखे होंगे, कुछ जो है फ्रेजल वर्ड लिखे होंगे, उसको आप लोगों को मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हुए सही चुनाव करना है। वेन एवर आई मीट हिम ही पुल्स अ लॉन्ग फेस, तो पुल्स अ लॉन्ग फेस को हम लोग कह सकते हैं लुक्स इन डिफरेंट, ठीक है। रट लीजिए सारे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका है एग्रेवेटेबल। उसके बाद आई एम श्योर दे विल साइट टूथ एंड नेल, राइट आंसर विद ऑल देयर माइट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ऊपर मैंने शॉर्ट टिकली दिए हैं, जैसे टू एंड फ्रो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है इसका। अब बेड ऑफ रोजेस बता ही चुका है, इजी सिचुएशंस हो गए। बिल्ड कैसल्स इन द ईयर मेकिंग ड्रीमी सीम्स, और ऑन एंड ऑफ का इरेगुलरली होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से
देख के ही आगे बढ़िएगा, इसको छोड़िएगा मत। इसको मैंने अलग से लिखा है, ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। एट पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, तो हाई स्पिरिट्स का आप लोग चेयरफुल कर सकते हो, ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल वुड पीस इज स्टिल अ फार क्राई, तो अ फार क्राई को आप लोग बता सकते हो अ लॉन्ग वे ऑफ, ठीक है। सुमित हैज़ टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की, तो हाई एंड लो का जो राइट वर्ड यहाँ पर मिलेगा उसका मतलब होता है एवरीवेयर। अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अगला जो पोर्शन जी है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर पहला वर्ड डिलाइट है और इसका सही आंसर है प्लेजर। नेक्स्ट है ओवरकम, ओवरकम का जो राइट आंसर है वो कौन के है। उसके बाद सीज का जो राइट आंसर है वो है स्टॉप। टिमिड के लिए आप लोग शाई यूज़ कर सकते हो और बैटल के लिए आप लोग फाइट यूज़ कर सकते हो। तो राइट आंसर ही आप लोगों को लगाना है। रेस्क्यू के लिए आप लोग जानते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है जिसका मतलब होता है सेव। अगला है यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी बताई हैं, इसको भी देख लें। जैसे ब्रेव का करेजियस है, एसेंड का राइजिंग है, डेड का लाइफलेस है और डेरोग्रेटरी का मतलब डिफ्रेमेटरी हो जाएगा, फाटल का मोर्टल हो जाएगा, हाइड का कंसील होगा, हम्बल का मीक हो जाएगा, नेगलेक्ट का लीव अलोन और प्रोफिशिएंट का एफिशिएंट और लास्ट में रेवरेंस का अस्लेम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इनमें से काफ़ी कुछ आप लोगों के पेपर में आएगा। अगला जो आप लोगों को पढ़ना है वो है एंटोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो एंटोनिम्स अच्छे से पढ़ के जाइए। कुछ एंटोनिम्स मैंने ऊपर भी लिख रखे हैं, इसको भी देखिए, और कुछ साइड में लिखे हैं, इसको भी देखिए, और थोड़े से ऑप्शनल रखे हैं वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। आगे देखते हैं, पहले एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूँ, आप लोग दिमाग में बैठाते चलिए। एक्सपेंड का जो एंटोनिम्स होगा विलोम शब्द वो होगा कंडेंस, ठीक है। एक्वाइड का जो एंटोनिम होगा वो कन्विक्ट होगा, गैदर का स्कैटर होगा और रिट्रीट का एडवांस होगा, डिस्ट्रेस का कंफर्ट होगा। और इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ ऊपर हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी और एब्स्ट्रैक्ट का एक्चुअल, एम्पल का मेगर, चेयरफुल का ग्लूमी और चीप का आपकी बुक में डियर लिखा होगा तो चीप का कॉस्टली आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पर साइड में भी कुछ हैं, इसको भी देख लेते हैं। विजडम का फुली हो जाएगा, यूनिटी का डाइवर्सिटी हो जाएगा, रिवार्ड का पनिशमेंट, पीस का वॉ, ओपैक का ट्रांसपेरेंट और हॉनेस्ट का करप्ट होगा। रट लीजिए, काफ़ी कुछ आप लोगों को तैयार मैं कराता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ, जिसमें आप लोगों का पेपर 100% अच्छा ही जाए। अब यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ध्यान से समझिएगा। पहला यहाँ पर मैंने ऊपर ही लिख दिया, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, इसको मर्चुरी कहते हैं। तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ये गलत मत करके आइएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है ऑप्शनल मिल जाए आप लोगों को, मैंने यहाँ पर ऑप्शन है डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए एविएशन का शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जिसको पेसिमिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, रिबेल कहलाता है। और अ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, तो ट्रेन कहते हैं, इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। और अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जिसको पोस्थुमस कहते हैं। अगर आपकी बुक में पोस्थुमस के अलावा कोई लिखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं बता दूंगा। कई बुक में अलग अलग लिखा है। अ ट्रैवलर इन स्पेस, जिसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, उसको कैनिबल कहते हैं। मर्डर करना ऑफ वन मैन बाई अनदर, जिसको होमिसाइड कहते हैं। विच कैन नॉट बी सीन, जिसको बोलते हैं इनविजिबल। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवंस एल्स, जिसको बोलते हैं बायोग्राफी। अ पर्सन हु स्टडीड प्लांट, जिसको बोलते हैं बोटेनिस्ट या बॉटनी, ठीक है। पर्सन को बोटेनिस्ट कहते हैं, यहाँ पर मैंने बॉटनी लिख दिया है, ये तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये नहीं, आप लोग क्या लिखोगे, बोटेनिस्ट लिखोगे, ठीक है, ये लिखना है।
और समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ वर्स्ट इन एस्ट्रोनॉमी, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। अ पर्सन हु अंडरगोज डेथ ऑफ सफरिंग फॉर एनी ग्रेट कॉज, जिसको मार्टिर कहते हैं। और हार्ड टू प्लीज़, जिसको फिजिक कहते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, ऑर्फन है। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ट, ऑडिबल होगा। चूज़ द करेक्ट वर्ड, आप जो मैं बताने जा रहा हूँ अगले क्वेश्चंस में आ गए हम लोग। चूज़ द करेक्ट वर्ड विच विल करेक्टली स्पेल या करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। तो सही शब्द का चुनाव करना है पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला है द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द डैश ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, तो इसका होगा डिसेंट, DISSENT, डिसेंट ध्यानपूर्वक लिखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यू कैन गो टू द इलाहाबाद बाय ए शॉर्टर, तो शॉर्टर रूट होगा, रूट की स्पेलिंग होती है ROUTE। अगला है द ब्लॉसमिंग फ्लावर व एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द वेल, VALE। द डैश ऑफ हिज विंड मिल इज, क्या होगा, वेन होगा, वेरी वाइड। यू कैन नॉट रो अ बोट विदाउट एन ओर होगा OAR। द डैश ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स इज वर्थ सीइंग, यहाँ पर इसका आंसर होगा साइट, SIGHT। अब जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। कुछ मेन चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपके पास विद्या है, एग्ज़ाम टाइम है या अदर कोई बुक्स है तो ध्यान से समझिए, भारत से रिलेटेड ही आने वाला है पैराग्राफ। तो एक दो पैराग्राफ में कोई एक करना होता है और ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए किस प्रकार से करना होता है। तो क्या करना है, भारत से संबंधित आप लोग पैराग्राफ जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ रखे हैं, भारत से संबंधित पढ़ के जाइए। और एक महान विद्वान हो सकते हैं, महान पुरुष हो सकते हैं जिसका पैराग्राफ आ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। इन्हीं 2 को बोर्ड पैनल में सेलेक्ट ज़्यादातर किया गया है। आने वाले वीडियोस या आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी इसी तरह के ही ट्रांसलेशन दिए जा रहे हैं और आगे भी दिए जाएंगे। जिसको मैं बताता चल रहा हूँ उसको आप लोग जरूर प्रिपेयर करें। यहाँ पर जो विद्या में पेज नंबर 75 पर दिया है, इसको आप लोग जरूर देखें। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। ये पैराग्राफ आप लोग विद्या में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ना हो विद्या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पर्सनली ले सकते हैं। 9120025555 नंबर है मेरा, आप लोग संपर्क कर सकते हो। उसके बाद भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार है। एक तो पैराग्राफ 74 पेज नंबर पे विद्या में आप लोग फाइंड कर सकते हो। और तीसरा यहाँ पर है भारत राष्ट्र निर्माण, महाभारत राष्ट्र निर्माण का ही गौरवशाली इतिहास है। ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए। और एक महान पुरुष जरूर आएंगे, स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया, तो विवेकानंद के बारे में तो ज़रूर पढ़ के जाइए। पूरी तरह से कहिए तो यही आ जाए, मुझे तो उम्मीद पूरी तरह से लग रही है। सेक्शन D जो कि लिटरेचर पोर्शन है, काफ़ी स्टूडेंट ने पर्सनली मुझसे कहा था कि लिटरेचर पोर्शन से आप लोग मतलब मुझे पर्सनली कई बच्चों ने रिप्लाई किया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो उसको आप लोग मतलब मुझे अपनी वीडियो में क्या करना है, सेलेक्ट करके वीडियो तैयार करने। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 2 ही करने हैं। 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 वर्ड्स हो सकता है, 25 वर्ड्स हो सकता है, 40 वर्ड्स हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, किस प्रकार से उन्होंने अपने मन में या उनके जो दिमाग में भय था पानी के प्रति, ठीक है, वो किस प्रकार से उन्होंने डिटरमाइन किया था, ये आप लोगों को बताना है पहला क्वेश्चन से। इससे जरूर क्वेश्चन एक आएगा, वाई वॉज एल्डा हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर्स, तो पेडलर्स के द्वारा छोड़ा गया जो गिफ्ट था किस प्रकार से वो हैप्पी हुई थी, बताना है। व्हाट डिड द पेशेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई, पेज नंबर 99 विद्या में दिया है। तो ये जरूर आप लोग फाइंड कर सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो। लास्ट में आप लोगों को विद्या वाले पेजेस लिखा मिल जाएगा। अगला, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, कौन थे। व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, देखिए या तो एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है या फिर हु लेड गांधी जी टू चंपारण एंड वाई, ये क्वेश्चन भी सेम आंसर के तरह आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद, व्हाट डिड द पेडलर्स कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप,
किस प्रकार कंसीडर किया था, पेज नंबर 94 विद्या में देख सकते हो। अगला है हाउ डिड द पेडलर मेक द रैट ट्रैप, वॉज दिस बिजनेस प्रॉफिटेबल था कि नहीं था, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना। अगर आप लोगों को मिल जाए तो मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। अगला जी क्वेश्चन है वाई वॉज YMCA पूल सेफ, किस प्रकार YMCA पूल सेफ था, पेज नंबर 91 में आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग में भी आया है कई बार, तो लॉन्ग में भी पढ़ के जाइए। वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, किस प्रकार से जो है सेटलमेंट किया था 25% रिफंड फार्मर्स को, पेज नंबर 99 विद्या में देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन वाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, सोने की तरह था वो जो कूड़ा था, कचरा। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो क्या लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे, ठीक है, इसको जरूर बताइएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी सीरीज में बताता चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग समझते चलिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चन है, 60 वर्ड में कंप्लीट करना है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, पेज नंबर 100 पे आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है हु वॉज एडला, तो कौन थी एडला, हाउ डिड शी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर, और किस प्रकार उसने पेडलर्स का बिहेवियर चेंज किया था, पेज नंबर 95 पे देख सकते हैं। वाई शुड चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर भी एलिमिनेटेड एंड हाउ, किस प्रकार से बाल श्रम को एलिमिनेट किया जा सकता है और कैसे, ठीक है, पेज नंबर 88 पे आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वाई वॉज इज सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, तो किस प्रकार से किसी शिक्षक को अपना जो विद्यालय है काफ़ी वर्ष सेवा देने के बाद छोड़ना पड़ता है, वो किस प्रकार की घटना है, आप लोग जरूर बताएं। 84 पेज नंबर पे फाइंड कर सकते हो आप लोग। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर्स इन द स्टोरी, तो किस प्रकार से कैरेक्टर स्केच आप लोग को समझाना है अपने शब्दों में पेडलर्स का, ठीक है, पेज नंबर 95 पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टेंजा से रिलेटेड है, पोएम से रिलेटेड है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आप लोगों को एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, रीड करिए और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आप लोगों को आंसर्स फाइंड करने हैं। पेज नंबर मैं बता जरूर दूंगा, उम्मीद है आप लोग अच्छे समझ गए होंगे किस पार्ट से लिया गया। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, हाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, सम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बिलो हियर, तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग फाइंड आउट जरूर कीजिए और सॉल्व करके पेपर को मुझे ज़रूर भेजिएगा। मेरा नंबर आप सभी लोग जानते हैं 9120025555। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12, क्या मतलब था उसका। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, क्या है इसकी महत्व, क्या है बताना है आप लोगों को। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द लाइन, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल किया गया है जो लाइन में बताने जा रहा हूँ उसमें। अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग, तो देखिए अर्थ कैन टीच अस, अर्थ कैसा कार्य कर रही है, एक निर्जीव वस्तु जब कोई सजीव की तरह कार्य करे तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक और स्टेंजा है, हालांकि आपको एक ही स्टेंजा करना पड़ेगा। देयरफॉर ऑन एवरी मैरो आर रेवरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पेंडेंस, ठीक है। अ थिंग्स ऑफ ब्रीदिंग, देखिए इसी चैप्टर का एक और पार्ट था, मैंने बताना यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। अ थिंग्स ऑफ ब्रीदिंग जरूर पढ़ के जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ट्रू ब्यूटी मेरे हिसाब से ये चैप्टर है, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी अच्छे से रीड करके जाइएगा, इसके स्टेंजा जरूर मिलने वाला है। वाई आर द डिसअपॉइंटेंट और व्हाट रिमूव्स द बॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट एंड व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे, ये सारे क्वेश्चन आप लोग इसी एक्सटेंजर्स के मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग इसी में से समझ के फाइंड करने हैं, आंसर्स ध्यानपूर्वक लिखेगा। सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 ही पोएम्स आप लोगों की कंसीडर किए गए हैं। 30% रिड्यूस सिलेबस हटा दिए जाएँ, 70% से अगर हम लोग बात करें तो 3 महामोस्ट हैं। पहला है माई मदर एट 60, सेकेंड है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द लास्ट इज़ कीपिंग क्वाइट। तीनों ही पढ़ लीजिए अच्छे से, आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम में ये तीनों सेंट्रल आइडिया अगर आप लोगों को अच्छे से अटैम्प्ट होंगी, तैयार होंगी, तो एक तो आप लोग अच्छे से लिख ही सकते हो, ठीक है। तो तीनों पढ़ना ज़रूरी है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 30 वर्ड्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के जाइएगा, कोई भी आ सकता है। पहला, वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन द
प्रतिवनपुरम में बैन क्यों था? विद्या में देख लीजिए, पेज नंबर 117 में आप लोगों को मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? पेज नंबर 132 पे मिलेगा। व्हाट इज़ मिस्टर लैम्स रिएक्शन टू द सी डेरीज इन हिज गार्डन? किस प्रकार की रिएक्शंस थी मिस्टर लैम के चेहरे पे जब उन्होंने गार्डन में सी डेरी को देखा था? ठीक है, डेरी को देखा था, बताइए। अगला है हु इज़ जो, तो जो कौन थे, माफ़ कीजिए जो कौन है ऐसा लिखा है यहाँ, तो वैसे हु वॉज होना चाहिए, कोई बात नहीं। हु इज़ जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग? तो किस प्रकार रिस्पॉन्ड किया था? पेज नंबर 128। हु वॉज हैना, हैना कौन थी? हाउ डिड सदाओ मैरी हर? तो आगे आप लोग जानते हैं पूरी स्टोरी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हाउ डिड ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका? इस प्रकार ट्रैवल किया था। राइट इट्स एनवायरमेंटल फीचर को भी लिखिए। पेज नंबर 122 माफ़ कीजिए 120 पे मिल जाएगा। व्हाट इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर? पेज नंबर 121। वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू स्कैप? ठीक है, अगला है व्हाट इज़ सैम्स ओल्ड बिजनेस? ठीक है, और वाई कांट ही गो बैक टू इट? पेज नंबर 114 विद्या में मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का, माफ़ कीजिए शॉर्ट का, व्हाट प्रेडिक्शंस वॉज मेड एट द टाइगर्स किंग्स बर्थ? तो क्या प्रेडिक्शंस थे? पेज नंबर 117। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सप्लीमेंट्री रीडर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को 5 ही 6 हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट वन, माफ़ कीजिए 60 वर्ड का ही केवल लिखना है आप लोगों को, एक एक करके समझिएगा। पहला, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हैना, 125 पेज नंबर मिल जाएगा। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग्स ऑफ योर ओन वर्ड, पेज नंबर 118। व्हाट इम्प्रेशंस डू यू फॉर्म ऑफ जैक एज फादर? पेज नंबर 128। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, ये आप लोगों को 132 पे मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम? पेज नंबर 131। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैं उमेश पांडे इसी तरह की वीडियो और भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ ही करते चलिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, मार्क्स आप लोग के पूरी तरह से अच्छे आने वाले हैं, परेशान बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में सारे क्वेश्चंस को करके आइएगा, छोड़िए कुछ मत, स्पीड बना के रखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।